नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। एक पेशेंट ने लिखा है कि सर मुझे थायराइड की बीमारी है और मुझे मेरे लिए खान पान बताइए। तो सबसे पहले अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो एक चीज अगर आपको थायराइड है तो सबसे पहले आप भोजन के अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, भोजन के अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दो चीजों पर लगाम लगा दीजिए। क्योंकि एनसीडीज, थायराइड एक एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। और एनसीडीज होने का मुख्य कारण कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऐसे व्यंजन या ऐसे अनाज जिसमें शुगर की परसेंटेज हाई होती है वो आपको नहीं लेना है, और ऐसे भोजन जिसमें फैट की मात्रा हाई होती है तो आपको नहीं लेना है या बहुत ही कम मात्रा में लेना है। दूसरी चीज है, आपको मिलेट की तरफ आना है। सरकार ने 8 अनाज जो थे, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अनुसार 8 अनाज, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज 2023 के अंतर्गत सरकार ने 8 अनाज रखे थे, जिसमें था ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कांगनी और चना। इन 8 मिलेट अनाज को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष में रखा है। उसमें आपको थायराइड है, आपको बाजरा छोड़कर, बाजरा को अवॉइड करना है आपको। बाकी सारे मिलेट्स डायबिटीज, थायराइड का पेशेंट खा सकता है। बाजरा इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि बाजरा में गोइट्रोजन होता है। गोइट्रोजन क्या करता है? आयोडीन अवशोषण को प्रभावित करता है या आयोडीन अवशोषण को बाधित करता है, जिसके कारण थायराइड रोग बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपके भोजन में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, उसको नगण्य मात्रा में लेना है, बिल्कुल कम कर देना है। भोजन के अंदर, संतुलित भोजन में विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना भोजन लेना है आपको। मिलेट्स की तरफ आना है। मिलेट में ज्वार, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कांगनी और चना। बाजरा को छोड़कर, बाजरा आपको नहीं लेना है क्योंकि बाजरा में गोइट्रोजन होता है। यह गोइट्रोजन एल्कलॉइड क्या करता है? आयोडीन अवशोषण को बाधित करता है, जिससे थायराइड रोग बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए आप अगर थायराइड रोग से ग्रसित है तो थायराइड रोग अपने आप में एक एनसीडीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ही है। इसलिए आप अपने खान पान और रहन सहन का ध्यान रखें, जिससे थायराइड धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।